हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ धीरज झा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी गंभीर और ख़तरनाक बीमारी के बारे में, जिसका नाम है निमोनिया। तो ये निमोनिया बीमारी जो है ये भी एक तरह से बैक्टीरियल डिजीज़ है, यानी कि बैक्टीरिया से फैलती है। ये जो बैक्टीरिया का नाम है, एक का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और दूसरा बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। अब ये पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ये रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू एल्विलाई में चली जाती है। अब एल्विलाई क्या होता है, हमारे लंग्स में एक पार्ट होता है एल्विला। जैसे नॉस्ट्रल ये नाक के छेद होते हुए ये हमारे लैरिंग्स तक जाएगी, फिर ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू होते हुए ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस और फिर ये लंग्स के एल्विलाई में घुस जाएगी। और आपको जैसे मैं बता दूं, जो एल्विलाई होता है ना हार्ट का, इसमें O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। जैसे कि आपको पता है कि O2 हम लोग लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं इन्वायरमेंट में। तो एक्चुअली जो लंग्स के अंदर O2 और CO2 का जो आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज होता है इन गैसेस का, वो इसी एल्विलाई के थ्रू ही होता है। और इस एल्विलाई में इस बैक्टीरिया के कारण यानी कि इस बीमारी यानी कि निमोनिया के कारण यहाँ पे फ्लूइड जम जाता है, यानी कि पानी भर जाता है। और जब पानी भर जाएगा, जहाँ हवा आना जाना है वहाँ अगर पानी भर जाएगा तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से सांस लेने में यानी कि ब्रीदिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, फीवर रहता है, हेडेक होता है, वीकनेस होती है। क्योंकि ये रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कफ बनी रहेगी, ये सब लक्षण होने लगते हैं। और अगर लेट कॉम्प्लिकेशन की बात करें, अगर ये लेट कॉम्प्लिकेशन हुआ, अगर डॉक्टर को नहीं दिखाया गया तो धीरे धीरे एक्चुअली O2 जो है हमारी सेल के पास जानी होती है। और अगर सेल को प्रॉपर ढंग से O2 नहीं मिला तो धीरे धीरे पूरी बॉडी यानी कि लिप्स हो गए, नेल्स, फिंगर्स के नेल्स हो गए, ये सब ब्लू होने लगती हैं। अगर हम बात करें कि ये निमोनिया कैसे फैलती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एल्विलाई तक चली जाती है और वहाँ पे फ्लूइड जमा कर देती है एल्विलाई के अंदर, तो ये नॉस्ट्रल से गई होगी यानी कि नाक के थ्रू ही गई होगी। तो इसलिए कोरोना वायरस जब आया था तो आपको याद होगा कि हमेशा बोला जाता था कि आप 6 फीट दूरी बना के रहें और हमेशा मास्क को पहने और हमेशा हाथ धोते रहें। एक्चुअली इसमें भी इसी टाइप की बात होती है, क्योंकि अगर किसी को हुआ, चूँकि रेस्पिरेशन से इससे लेना देना है इसका, तो जब ये कोई छींकेगा, कफ करेगा तो ये एयर में ये ड्रॉप इसके आ जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अगर पास में है तो ये एयर ड्रॉपलेट्स में उसके नाक के थ्रू वहाँ जा सकती है, तो उसको बीमारी हो सकती है। या फिर अगर वो छींका और उसके हाथ पे बैक्टीरिया लग गया और उसी हाथ से उसने कोई बर्तन को छुआ और उस बर्तन का यूज अगर कोई हेल्दी आदमी कर लिया और नाक किसी कारण वो छू दिया, नाक के थ्रू यानी कि नॉस्ट्रल्स के थ्रू ये वापस फिर वहीं एल्विलाई में चली जाएगी और उस आदमी को बीमार कर देगी। तो इसलिए बार बार बोला गया था कि हाथ को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। वैसे भी आदमी को हमेशा हाथ साफ़ करके रखना चाहिए, थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। अगर पता चले थोड़ा सा भी अगर संदिग्ध लगे कि इसको अगर वायरल फीवर या कुछ ऐसा टाइप का है तो थोड़ी सी दूर हट जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती है, इनका सावधानी बरतना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। इसमें भी वही बात है कि अगर समय रहते अगर आपको ये सब लक्षण दिखे यानी कि वीकनेस दिखे, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो, कोल्ड फीवर हो, तो ज़रूर डॉक्टर से मिले और इसका इलाज करवाएं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन डिजीज़ के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ, नई वीडियो के